हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न हमें दिया है, संकरण को परिभाषित कीजिए तथा कार्बनिक यौगिकों में कितने प्रकार के संकरण हो सकते हैं। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, जो हमसे प्रश्न में पूछा है संकरण, संकरण क्या होता है। तो देखिए, ये क्या है, जब एक परमाणु के भिन्न भिन्न कक्षकें क्या है आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करती हैं तथा समान संख्या में समान ऊर्जा वाली कक्षकों का निर्माण करती हैं, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। एक परमाणु के भिन्न भिन्न कक्षक आपस में मिलकर आपस में मिलकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा ऊर्जा के पुनः वितरण द्वारा समान संख्या में समान ऊर्जा ऊर्जा तथा समान आकार वाले कक्षकों को आकार वाले कक्षकों के को बनाने की प्रक्रिया प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, संकरण कहते हैं। प्रक्रिया को संकरण कहते हैं, संकरण कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लें कि हमारा जैसे कार्बन का उदाहरण है। कार्बन जो क्या है, अपनी आद्य अवस्था में आद्य अवस्था आद्य अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p2। इसका क्या है, परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अर्थात इसके s कक्षक में 1s कक्षक में इसके क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 2s कक्षक में भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और 2p कक्षक में इसके क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एक और ये दो 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये क्या है, इसकी आद्य अवस्था। जब इसकी क्या है, उत्तेजित अवस्था में उत्तेजित अवस्था उत्तेजित अवस्था में क्या होता है कि ये ऊर्जा ग्रहण करके एक, दो, तीन, चार, इस प्रकार से ये क्या है, उत्तेजित अवस्था में होता है। तो उत्तेजित अवस्था में इसके पास क्या है, जब यदि एक एस कक्षक, एक क्या है हमारी 2s कक्षक है, 2s, ये है हमारी 2p x कक्षक, py कक्षक और pz कक्षक, 2pz 2py 2pz कक्षक। तो यदि हमारी क्या है, एक एस कक्षक और एक पी कक्षक आपस में संयोजित होती है, तो हमारा क्या है, sp संकरण का निर्माण होगा। sp संकृत कक्षकों का निर्माण होगा। sp संकृत कक्षकें बनाती हैं, संकृत कक्षक। और हमारा संकरण कौन सा होगा, sp, संकरण sp। और यदि हमारी एक s कक्षक और दो p कक्षकें मिलकर sp2 संकृत कक्षकों का निर्माण करती है, तथा संकरण हमारा क्या होता है, sp2। और जब हमारी एक s कक्षक और 3p कक्षक मिलकर आपस में किसका निर्माण करती हैं, sp3 संकरण का निर्माण करती है, संकरण। इसमें क्या है, एक एस कक्षक है और 3p कक्षक हैं। sp2 में एक एस कक्षक और 2p कक्षक मिलकर sp2 संकरण कक्ष
कक्षकों का निर्माण करती हैं, और sp में क्या है, एक s कक्षक और एक p कक्षक का निर्माण करती है। और यही हमारे क्या है, कार्बनिक यौगिकों में कौन कौन से संकरण पाए जाते हैं, कितने प्रकार के संकरण हो सकते हैं, एक sp, एक sp2 और एक sp3। देखिए sp संकरण का उदाहरण, sp संकरण, जब हमारा क्या है, sp संकरण में कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, ट्रिपल बॉन्ड होता है CH। ये हमारा क्या है, इसमें दोनों कार्बन का संकरण हमारा क्या है, sp संकरण, sp और sp संकरण है दोनों कार्बनों का, तो इसका नाम है एसिटिलीन। sp2 संकरण का उदाहरण है जब कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, डबल बॉन्ड है, एथीन। इसे हम क्या बोलते हैं, एथाइन, एथाइन भी इसे बोलते हैं। और sp3 का हमारा उदाहरण है CH3, sp3 संकरण। देखिए CH, H, 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 ये हमारा क्या है, एथीन। और इसमें प्रत्येक कार्बन का संकरण हमारा क्या है, sp3, sp3 संकरण। तो हमारे कार्बनिक यौगिकों में कितने प्रकार के संकरण हो सकते हैं, 3 प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक यौगिकों में 3 प्रकार के संकरण हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।